नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वाव इंडिया के आज के आओ कुछ बात करें प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्हें अगर हम सुपर मॉम कहें तो हमारे ख्याल से गलत नहीं होगा। सुपर मॉम उन्हें किस लिए कह रहे हैं ये भी आपको बता दें। देखिए, वैसे तो हर औरत ही सुपर मॉम होती है, चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो वर्किंग है। उसका जो माँ का रोल है वो सबसे पहले आता है। सबसे पहले उसे देखना होता है कि उसके बच्चों की क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसके बच्चों के लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। हर चीज में, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन है, चाहे वो बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदने की बात है, जो भी चीजें हैं, बच्चों के करियर की बात है, जो भी चीजें हैं, तो उसको तो हर वक्त बच्चों के लिए करना ही होता है। और वो उस चीज को खुशी खुशी करती है। बच्चों के लिए जो भी महिला करती है, उसे अंदर से उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वही महिला जो कि एक माँ भी है, एक होम मेकर भी है, वो अगर वर्किंग भी हो तो उसकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आजकल इस तरह की महिलाओं की तादाद ज्यादा हो गई है, जो एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि औरतें इस तरह से अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना प्रबल हो रही है, तो ये एक अच्छी बात भी है। तो आज हम जिन मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो एक होम मेकर हैं और दो बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है। और उसके साथ ही वो एक बिजनेस वुमन है। व्हाट नेक्स्ट पिक्चर्स नाम से एक मीडिया हाउस की हेड हैं, उसकी डायरेक्टर हैं। इसके अलावा उनका अपना यूट्यूब चैनल है, जिसमें वो तरह तरह के स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन से भरपूर रेसिपीज सिखाती हैं। कुछ बरस पहले तक ये एक आईटी कंपनी में एक बड़े पद पर भी कार्यरत थी। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन्हें सुपर मॉम क्यों कह रहे हैं। हर माँ सुपर मॉम है, तो ऐसी ही एक माँ से, एक सुपर मॉम से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, आइए मिलते हैं हमारे आज की गेस्ट रूपम सेतिया से। स्वागत है रूपम जी आपका हमारे वाव इंडिया के आज के आओ कुछ बात करें प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, सबसे पहले ये बताइए कि लॉकडाउन अब तो खुल चुका है, आपके यहाँ गुड़गांव में क्या स्थिति है? वहां भी खुल गया है ना? काफी हद तक, बट हाँ फिर भी बहुत एहतियात बरती जा रही है कि हम लोग घर के अंदर ही रहें और बाहर ज्यादा ना निकले। तो नहीं भी खुला और खुला भी है, तो मजबूरी में अगर किसी काम से जाना पड़ता है तो जाना है, लेकिन कोशिश यही है कि हम घर के अंदर रहें। हाँ, 31 मई तक तो वैसे भी कह ही रहे हैं कि आपको अंदर ही रहना, और रहना भी चाहिए, क्योंकि अपनी ही सेफ्टी है, अपनी ही सुरक्षा है इसमें। तो सबसे पहले तो चूंकि आप एक होम मेकर भी हैं और आपके दो प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चे भी हैं, उसके साथ में आपका अपना बिजनेस भी है खुद का, तो आप दोनों चीजों को एक साथ संभालती हैं। घर का भी काम है, बच्चों का भी देखना है, बच्चों की, क्योंकि बच्चे काफी छोटे, तो उनकी जरूरतें भी, उनकी जिद्दें भी ज्यादा होंगी। तो ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि आप इजीली इस सबको कर लेती हैं? मजा आता है आपको इस सबको करने में? स्ट्रेसफुल कभी कभी होता है, लेकिन डेफिनेटली मजा बहुत आता है, इसीलिए शायद इसको मैं कंटिन्यू कर पाई हूँ फॉर इयर्स। और इसमें कुछ कुछ ऐड करने की भी कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि इस लॉकडाउन में मैंने एक फूड चैनल ऐड करने की कोशिश करी है कि उसे मैं अपने, वो भी मेरा एक पैशन था। तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल एट टाइम्स है, लेकिन बहुत 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 मजा आता है ये सब कुछ करने में। तो इस किटी कुछ ना कुछ ऐड करने की ही कोशिश बरकरार है। जी। अच्छा, क्या है कि कोई भी लेडी, कोई भी महिला, महिला क्या, कोई भी इंसान जब कोई काम करता है और खास करके वो मल्टीटास्किंग हो, तो उसके लिए टाइम मैनेज करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा इशू होता है। उनके लिए
क्योंकि उनको अपना वो भी देखना है जो काम वो कर रहे हैं, उनको अपनी महिलाओं के लिए तो खास करके उनके घर प्रायोरिटी होता है, उनके बच्चे प्रायोरिटी होते हैं, और काम अगर नहीं करेंगे, काम अगर छोड़ देंगे तो वो भी फिर लॉस में जाएगा, उसमें भी फिर आगे वो मजा नहीं आ पाएगा, उतनी परफेक्शन से नहीं हो पाएगा। तो आप ये जो टाइम कैसे मैनेज करती हैं, आप ये बताइए। इसमें क्या है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर एक महिला सक्सेसफुल होना चाहती है, अगर एक महिला अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत आसान है इसका पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका पूरा परिवार होता है जो आपके पीछे होता है इस सक्सेसफुल जर्नी को बनाने में। जी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके पास टैलेंट तो होता है, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा लकी रही इस मामले में कि मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया, जिन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी कुछ हैबिट्स थी जिनके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी, जो मुझे लगता है कि मेरी सक्सेसफुल जर्नी में, या मैं एटलीस्ट आई काउंट माई सेल्फ एज सक्सेसफुल, उस जर्नी में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा। ऐसा भी कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट यहाँ पे उल्टा है, बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। जी राइट। तो मेरे हस्बैंड सुमित ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है टू मूव अहेड इन लाइफ। मैं एक बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करती थी, एंड जब मैं शादी हुई तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी। उस केस में तब इंटरनेट भी नहीं था, आज इस बात को 16 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे भी हाथ पकड़ के साथ अपने चला के उस स्मॉल टाउन की जितनी कमियां थी मेरे अंदर, उसको उनकी भरपाई करी, अपने साथ खड़ा किया और मुझे हेल्प करा कि मैं आगे बढ़ पाऊं और कुछ कर पाऊं। वही थे जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ उनके जैसे, और मैं भी क्रिएटिव काम करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ। जी। तो बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र थे जिन्होंने मेरे को बहुत हौसला दिया और मुझे आगे बढ़ाया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सक्सेसफुल जर्नी के अंदर। तो मैं इसका क्रेडिट अकेले नहीं लेना चाहूंगी, इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है मेरी सक्सेस में। और मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि बच्चे हैं सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हैबिट्स बचपन में नहीं आती हैं तो वो कभी नहीं आती हैं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो सालों साल स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हीं हैबिट्स के साथ, लेकिन वो नहीं उसको तोड़ पा रहे हैं। तो कुछ हैबिट्स जो बचपन में बनती हैं वो बचपन में ही बनती हैं। जी जी। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे अपनी महिलाओं के, दूसरी महिलाओं के लिए, कि आपने बच्चों में ऐसी कुछ मोटी मोटी हैबिट्स खास खास आपने क्या डाली हैं कि आपको उनके आगे पीछे उतना भागना नहीं पड़ता और आपको अपने काम के लिए वक्त मिल जाता है। हमने ये कहावत सुनी है ना कि अर्ली बर्ड कैचेस द फ्लाइट, राइट? तो ये मंत्र है जो मेरी लाइफ में मैंने बहुत शिद्दत से लागू करा था, विच मीन्स कि आई एम अ वेरी अर्ली राइजर, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे भी इस चीज को फॉलो करें। वो मुझे ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो भी फॉलो करते हैं। तो मॉर्निंग में हम बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली अगर मुझे सारा दिन काम करना है तो मुझे वक्त नहीं मिल पाता है। तो सुबह का वक्त मैं बहुत ज्यादा उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। उसी टाइम में उनको जितने मॉरल लेसन्स देने होते हैं, उनको जो चीज सिखानी होती है, वो सब कर पाती हूँ, ताकि दिन भर जब मैं अपना काम करूँ तो मैं उस गिल्ट में भी ना रहूं कि मैंने अपने बच्चों को, अपने घर को समय नहीं दिया। बिल्कुल। तो अर्ली राइजिंग एक ऐसी हैबिट है जो मुझे बचपन से मुझे पेरेंट्स से मिली है। मेरी दादी, मेरी मम्मी, ये सब सुबह जल्दी उठते थे, तो एक रूटीन में था कि उठना है। जी जी। और उसने मुझे बहुत हेल्प करा है, वही मैं अपने बच्चों को भी पास ऑन कर रही हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि आपके जो सुबह को आप बिल्कुल तरोताजा होते हैं, तो वो जो एनर्जी आपकी है वो सुबह ही नहीं, वो पूरा दिन आपके काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड थिंग जो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मुझे बहुत हेल्प करती है वो है प्लानिंग। तो आई एज अ पर्सन मैं बहुत ज्यादा लिखने में बिलीव करती हूँ। तो मेरे जो भी टास्क होते हैं मैं उनको जरूर लिखती हूँ। जैसे जैसे वो खत्म होते हैं तो मैं उनको कट करती हूँ और मुझे वो देख के बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑर्गेनाइज करने में ये बहुत हेल्प करता है। जी जी। दैट इज वन थिंग जो मैं अपने बच्चों को भी पास कर रही हूँ कि वो भी इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे तो वो और मैं बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करके अपनी लाइफ को जी पाएंगे। जी जी, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो भी टास्क आपकी दिन भर की हैं, जो भी आपको करना है, उनको पहले से नोट कर लेंगे तो वो भागम भाग नहीं रहेगी।
या अरे बिल्कुल। ये छूट गया वो छूट गया, वो जो खबड़ा तबड़ी होती है वो नहीं रहेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो सब देखिए हमारी महिलाओं को भी इस चीज से समझना चाहिए, जो रात दिन ये कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है जी। अच्छा एक चीज और बताइए, देखिए हम किसी किटी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं में कि उनके पास किटी पार्टी में जाने के लिए समय है, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि सुबह खाना बना के रख दिया, बच्चों ने लिया, अपने आप गरम खाया, खा लिया, या आया घर में है उसने गरम करके दे दिया। तो ऐसे में वो रोना क्यों रोती हैं कि हमारे पास समय नहीं है? समय तो उनके पास है। तो ऐसे महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? पहला, टू ईच वन देयर ओन। सेकंड, आई वुड लाइक टू से कि सबके पास वही 24 घंटे हैं। वही 24 अब घंटे 24 घंटों को अगर आप किसी को देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, तो उनके पास भी वही 24 घंटे थे, उनके पास भी वही जर्नी ऑफ लाइफ थी, बट बिल्कुल सिर्फ चॉइसेस की बात होती है कि आपने क्या चॉइसेस मेक करी लाइफ में, बिल्कुल जिसने आपको एक पोजीशन पे पहुंचाया। या अगर आपको लगता है आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो हमें फिर वो इवेल्युएट करना है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए। और वैसे भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारे ख्याल से जो अपने जीवन में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उनसे बात जरूर करनी चाहिए, अगर बिल्कुल संभव हो तो। हमारा ये मानना है जी। बिल्कुल, क्योंकि उनसे हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो वो जर्नी जी के आ चुके हैं। आ तो चुके हमें हैं, उन एक्सपीरियंस लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हम उनसे पहले ही सीख सकते हैं। पहले ही सीख राइट, और सकते हैं फिर जी। उसमें अपना एड ऑन करके उसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग को वी शुड लुक अप टू सच पीपल जो सक्सेसफुल हैं, जी एंड हम उनसे जो भी सीख सकते हैं हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल। और सक्सेस की कोई एक लिमिट नहीं होती कि ठीक है जी हम यहाँ पहुंच गए, हमने इतना अचीव कर लिया तो हमारा पूरा हो गया। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि वहां पहुंच के आपको लगेगा कि अच्छा अगर हम ये भी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई और मिलेगा, उससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई और मिलेगा। प्लस सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग होती है। हर एक के सो लिए अलग। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए पैसा या एक जॉब में क्या पोजीशन है, दैट डजंट डिफाइन सक्सेस। मेरे लिए मेरे छोटे छोटे जो टास्क मैं अकम्प्लिश करके उनको कट करती हूँ अपनी डायरी में, मेरे लिए वही सक्सेस है। मैं आज से 12 साल पहले 12 साल से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। तो जब मेरे बच्चे हुए उस टाइम पे आई हैड मेड अ कॉन्शियस चॉइस टू वर्क फ्रॉम होम एंड नॉट गो टू ऑफिस। उस प्रोसेस में डेफिनेटली मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी, राइट। बट अगेन सक्सेसफुल की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है। मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां थी जो बहुत आगे निकल गई, मैं उन पैरामीटर्स पे नहीं पहुंच पाई, लेकिन मेरी सक्सेसफुल की डेफिनेशन जहां पे थी मैं उसको क्रॉस कर पाई जी। तो हर एक के लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग है। प्लस एक ही इंसान के लिए सक्सेसफुल दो डिफरेंट समय पे अलग अलग चीज हो सकती है। आज मेरे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन अगर एक है तो कल को वो चेंज भी हो सकती है। कल को वो चेंज हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। और और आपको बता, जी जी आप कुछ बोल रही थी। जी, सो मैं एवरी मॉर्निंग मेरी मोटिवेशन ये होती है, मैं हर सुबह जब उठती हूँ ना आई फील सक्सेसफुल। सो मैंने कहीं ये पढ़ा था कि बिहेव सक्सेसफुल, बिहेव में बी एंड हैव होता है। सो अगर वी विल बी द वे वी वांट टू हैव इट, बिहेव, वी विल ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर हम काम करते हैं तो, अगर हम घर में रहते हैं तो सक्सेसफुल कहीं पे भी सक्सेसफुल है। आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो भी, अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो भी, आपके पास बच्चे हैं, आप एक माँ हैं तो भी, अगर आप माँ नहीं है तो भी, सक्सेसफुल इज हैज नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स। सक्सेसफुल इज जस्ट अ फीलिंग दैट यू हैव इनसाइड यू। देखिए एक जो हो, सिर्फ जो होम मेकर है, जो वर्किंग नहीं है, जो कहीं घर से बाहर जाकर काम नहीं करती है, होम मेकर है, और जो अपने बच्चों को पूरी तरह से ख्याल रखती हैं और उनको लाइफ में जो करना है उसमें उनको सपोर्ट करती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, और उसमें वो कामयाब होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी सफलता है लाइफ की। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ी सफलता है। और अगर आप वर्किंग है तो उस चीज को भी आप अच्छे से निभा कर ले जा रही है, तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है फिर। वही तो सक्सेस की सक्सेसफुल इज स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि हमारे सक्सेस के जो बेंचमार्क्स है वो हम खुद ही डिफाइन खुद करते ही हैं, डिफाइन उसे करते कोई हैं। और डिफाइन करता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तो क्या है कि लॉकडाउन चल रहा था, सब लोग घर में थे, ठीक है। आपने बहुत सारे अपनी रेसिपीज, हमने भी देखी हैं बहुत सारी रेसिपीज आपने यूट्यूब पर अपलोड की हैं, शेयर की हैं। तो अब
क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बड़े भी नहीं जा पा रहे हैं, और अभी लॉकडाउन किया, अभी तो हमारे ख्याल से लॉकडाउन खुलने के बाद भी काफी अरसा बाहर का खाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बच्चों की तो छोड़िए, बड़े भी नहीं जुटा पाएंगे, और बाहर भी सिर्फ अपने काम से ही जाने का होगा, जो भी होगा। वैसे ही खाली फ्रेंड्स के साथ मिलने चले गए तो ये भी नहीं बहुत समय तक हो पाएगा, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। तो क्योंकि ना तो हम घर से बाहर जा पा रहे हैं, ना हम बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा पा रहे हैं, जाहिर सी बात है घर का पका खाना खाते खाते रोज रोज जो है बोर हो जाते हैं। घर की बनी बिरयानी भी रोज रोज अगर खाते रहो तो वो भी बोरियत का एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो आप जो हमारी महिलाएं हैं, हम चाहेंगे कि आप उनके साथ कुछ ऐसी मजेदार रेसिपीज के आइडियाज जो कि वो बच्चों के लिए न्यूट्रिशन भी, जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी जिनमें हो, और जो खाने में भी मजेदार लगे, वो अगर आप कुछ शेयर करेंगी तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मैंने अपना चैनल बनाया था कुक विद रूपम सेतिया, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही था। ये मेरा बहुत ही पुराना ड्रीम था कि मुझे बनाना है। एक मिनट, आपने चैनल का नाम बताया कुक विद रूपम सेतिया, राइट? जी, कुक विद रूपम सेतिया, ये यूट्यूब पे चैनल है मेरा। और तो इसमें ये मेरा बहुत ही पुराना ड्रीम था, लेकिन सक्सेसफुल होते होते जो कुछ कुछ माइलस्टोन्स थे उनके रहते मैं इनको नहीं पूरा कर पाई। बट इस लॉकडाउन में जब मैं घर रही और बच्चों के साथ और ज्यादा वक्त बिताया, तो ऐसा लगा कि ऐसे मेरे बच्चों की इस टाइम पे अगर हमें लगता है कि हम बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चे शायद उससे ज्यादा परेशान हैं। बिकॉज बच्चों को प्ले टाइम, बच्चे अपने दोस्तों से मिलते थे स्कूल में, टीचर्स, तो उनका एक शेड्यूल सेट था, तो उनके लिए भी ये बहुत इमोशनली ड्रेनिंग है। वही मुझे लगा कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ तो क्यों ना एक चैनल बना के इसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाए और बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। बहुत तो अच्छी इस बात चैनल है। में मेरी कोशिश रही है कि कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स, जैसे कि मैंने एक काढ़ा बनाया था इसमें। तो अगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ टाइम पहले बोला कि हम काढ़े का सेवन करें क्योंकि हम उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो बहुत से लोग, काढ़ा बहुत चीजों से बनता है, लेकिन इस टाइम पे ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करे जाएं कि वो काढ़ा इफेक्टिव हो। जी, राइट। तो बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हम बना के काढ़ा बना सकते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में हमें कौन से स्पाइसेस डालने चाहिए जिससे कि ये काढ़ा इफेक्टिव हो। तो मैंने ये काढ़ा बनाया। एक मैंने इम्यूनिटी बूस्टर बच्चों के लिए खजूर और ड्राई फ्रूट्स का एक रोल बनाया, जो बच्चे, एटलीस्ट मेरे घर में तो सीधा मतलब वो बनती बाद में और खत्म पहले। तो बताइए बनाया कैसे? जी, तो उसमें मैंने डेट्स लिया, तो डेट्स में आर्टिफिशियल शुगर मैंने कुछ और नहीं डाला है, जितनी भी खजूर की अपनी स्वीटनेस होती है हमने इसे उसी के अंदर बनाया। तो उसको हमने थोड़ा सा गर्म करा और हमने उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके डाले। उसका एक रोल बनाया। आप इसकी डिटेल्ड जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसको हमने कंबाइन करा इन सबको और उसका एक रोल बना के उसे जैसे बच्चे वो खाते हैं ना, जो चॉकलेट के रोल्स होते हैं, हमने उसे वो शेप दिया जी, और उसे कट करके वो गोल गोल स्लाइसेस में उनको खाने को दिया, तो उन्हें बहुत पसंद आया। अब उसमें हमने उन तक ड्राई फ्रूट्स भी पहुंचाए, हमने उन तक खजूर भी पहुंचाया और हमने इसे दूध के साथ दिया, तो उन्हें बहुत मजा आया। एक बात पूछेंगे आपसे, आपने बताया कि खजूर को आपने गर्म किया, तो उसमें वो मतलब इतना पिघल गया कि उसमें ड्राई फ्रूट बन सके? जी, उसको बहुत ही जरा सा हमने गरम करा कि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो वो बहुत हार्ड होता है, आप उसमें बांध नहीं पाएंगे ड्राई फ्रूट। बस वो इतना सॉफ्ट हो जाए कि उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स बंध जाएं। तो वो सारे ड्राई फ्रूट्स करके हमने जब उनको इकट्ठा करा तो वो एक रोल की शेप ले पाया अच्छे से। तो अगर आप उसको चैनल पे देखेंगे आपको पूरा डिटेल में समझ आएगा कि वो प्रोसेस क्या था। बट जैसे घर में बुजुर्ग भी होते हैं और उनको हमें किसी फॉर्म में अगर ड्राई फ्रूट्स या कुछ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देना है, तो एक बहुत अच्छा सोर्स है कि हम दिन में अगर एक स्लाइस ये खाएं तो ये काफी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जैसे हम बच्चों को, एटलीस्ट मैं प्रेफर करती हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट दूं, तो उसमें मैंने कल ही इनफैक्ट अपने चैनल पे पोस्ट करा है एक रेसिपी, जो कि मैंने सोया नगेट्स की सैलेड बनाई है।
हाँ तो सोया बच्चों को जी खिलाने बड़े मुश्किल हो जाता है कई बारी। जी जी तो कभी सब्जी के फॉर्म में, तो कभी राइस में डाल के। कल बनाया एक सैलेड मैंने बहुत टेस्टी सा, जिसके हम्म, अंदर कोई मेयोनीज नहीं, कुछ नहीं, बहुत हेल्दी कर्ड की ड्रेसिंग में बनाया उसे। जी जी राइट। जी। और वो तो काढ़ा ऐसी आप बहुत क्या, सारी। काढ़ा जी आप क्या सॉरी। बता रही थी, काढ़ा क्या बता रही थी आप? जी, तो काढ़े में भी हमने कुछ ऐसे स्पाइसेस डाले हम्म जो कि इस टाइम पे बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि हमने उसमें पानी के अंदर हल्दी का सेवन करने के लिए बताया, सौंफ जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो इस टाइम पे हमको हेल्प कर सके, वो सब काढ़े में डाल के उसका हम्म पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा कि हम हम्म, उसको कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से उसको ले सकते हैं। जी जी। अच्छा राइट। जी जी। अच्छा, अभी जैसे लॉकडाउन तो अभी चल ही रहा है, पूरी तरह से स्कूल भी नहीं खुले हैं अभी, लेकिन बच्चों का, जैसे बड़ों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वैसे ही बच्चों की भी घर से पढ़ाई चल रही है, कंप्यूटर के माध्यम से, यही सब जो प्रोग्राम्स होते हैं इनके माध्यम से, तो आपके यहाँ भी चल रहा होगा, तो आपको तो उधर जी। भी बच्चों के साथ बिजी रहना होता होगा। तो दो तीन चीजें इस बारे में हमें पूछनी थी। एक तो ये कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, क्या ये सेटिस्फैक्टरी है? आप इससे मतलब संतुष्ट हैं पेरेंट्स, या मतलब ये उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है जो क्लासरूम की एजुकेशन होती है? अ, इसके बिना बहुत मिक्स्ड रिव्यूज हैं जिनसे लोगों से मैं बात करती हूँ, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हम्म क्योंकि सी इस सिचुएशन के बारे में किसी को भी नहीं पता था, इवन द टीचर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। पर जिस तरीके से उन्होंने कुछ ही समय में ये पूरा का पूरा करिकुलम ऑनलाइन बनाया, और एटलीस्ट मैं अपने बच्चों के स्कूल के बारे में बात कर सकती हूँ। ये बच्चे मानव रचना स्कूल में जाते हैं गुड़गांव में, तो वहाँ के टीचर्स के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भी ये सब कुछ नया है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स की तरफ से बहुत ही अच्छा एफर्ट है, और धीरे धीरे आई थिंक बच्चे भी यूज टू हो गए हैं इस चीज के। शुरू में थोड़े से हिकअप्स थे, उनको नहीं समझ में आता था कैसे पूछना है क्या है, बट धीरे धीरे इनके टीचर्स ने इनको काफी अकस्टम कर दिया है इस चीज का कि अब वो भी कंफर्टेबल है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अच्छा, तो आपके तो आई एज अ बच्चे, वेरी सेटिस्फाइड। जी जी, आपके तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो आपको उनके साथ बैठना पड़ता है इस ऑनलाइन क्लास में, या क्या? शुरू में काफी ज्यादा बैठना पड़ता था, बट मेरे पास अगेन एडवांटेज है कि मेरे ट्विंस हैं, तो ये दोनों एक साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। जी तो अब इन दोनों को मैंने धीरे धीरे छोड़ना शुरू करा है। जी। इनिशियली 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट। अब बीच बीच में जाके उन्हें जरूर देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। बट हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा उन्हें छोड़ना शुरू हो चुकी हूँ। जी जी। सो अब ये कर पाते हैं। अच्छा, जैसे आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं, आपको जाहिर सी बात है कि घर का भी काम देखना है, उसके बाद अपने स्टूडियो भी जाना है, वहां का भी काम देखना है। इससे पहले भी जहां आप आईटी कंपनी में काम करती थी, वहां भी घर का भी काम देखना है, फिर वहां भी जाना है। तो बच्चे तो सुबह स्कूल चले जाते होंगे, दोपहर को स्कूल से घर आते होंगे, उस वक्त मतलब किस तरह से बच्चे मैनेज कर पाते हैं, किस तरह से आप मैनेज करती हैं कि बच्चों को वक्त पे पूरा मतलब उनको लंच भी मिल जाए, उनको जो भी उनकी जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए, फिर बच्चों का होमवर्क भी होता है, छोटे छोटे बच्चों का तो वाकई ज्यादा होता है, फिर उधर आपको अपने स्टूडियो का भी देखना है, तो ये सब चीजें मतलब कैसे आप कर पाती हैं? जी, तो यही पर ही जो मैंने पहले बात करी, टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लिख के पूरा जॉट डाउन करते हैं कि कौन सा काम हमें कब करना है, यहीं पर आके उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो जब बच्चों के स्कूल खुले थे और ये स्कूल जाते थे, इनको स्कूल भेजने के बाद मैं सीधा जिम जाके वापस आके ऑफिस भागती थी, ताकि जी मैं जल्दी जाके जल्दी लौट सकूं अपना काम खत्म करके। जी तो टाइम से ऑफिस जाके टाइम से वापस आना, बाय द टाइम ये लोग आके अपना लंच करते हैं या फिर थोड़ा सा आधा एक घंटा रिलैक्स करते थे, तो मैं ऑफिस से वापस पहुंच पाती थी। और इस तरीके से मैं आके इन्हें अपना टाइम दे पाती थी, और बाकी का बचा हुआ काम फिर मैं घर से ही मैनेज करती थी। अब ना ये स्कूल जा रहे हैं ना मैं ऑफिस जा रही हूँ। अब तो टाइम ही टाइम है। तो अब अब तो टाइम ही टाइम। टाइम ही टाइम है। अच्छा, तो आपके परिवार में आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, और भी लोग आपके परिवार में होंगे, और कौन कौन लोग परिवार में हैं जो आपके साथ रहते हैं? जी जी। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड के माता पिता भी हैं जो रहते हम्म हैं।
सिस्टर और उनके बच्चे भी हम लोग के साथ रहते हैं, तो इट्स अ हम्म, बिग फैमिली। तभी मैं बोल रही हूँ कि वो सपोर्ट सिस्टम है सपोर्ट कि सिस्टम है। हाँ, जी मतलब ये नहीं है कि सारा काम आप ही के सर पे आ गया, क्योंकि पीछे काम वाली भी नहीं आ रही थी, ये भी सारी परेशानियां थी। पता नहीं अभी हमारे यहाँ तो शुरू हो गई है, आपके यहाँ शुरू हुई है कि नहीं मालूम नहीं। तो ये सारी समस्याएं भी चल रही थी। तो अगर जी जी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रहा आपके काम का, आपके घर का, और ये जो आपका कुकिंग का जो यूट्यूब चैनल है, कुक विद रूपम सेतिया। तो इसके अलावा आपकी और अपने लिए क्या हॉबीज हैं? क्या चीजों में आप टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं? जी, तो मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो मेरे को अपने घर से ऑफिस तक जाने में और वापस आने में 2 घंटा लगता है। सो 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना। जी। सो दैट इज वन टाइम जो मेरा सिर्फ मेरे साथ होता है। हम्म, और चाहे मैं और मेरे हस्बैंड सेम ऑफिस में जाते हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। जी और ये कॉन्शियस डिसीजन था, बिकॉज मुझे वो 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना, वो जी अपनी पसंद का म्यूजिक, वो एक समय ऐसा होता है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे जी ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए जरूर करना चाहती हूँ। जी जी। सेकेंड थिंग, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। तो हम्म, चाहे वो वॉक की फॉर्म में हो, चाहे वो जिम में हो, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अकेले जाऊं, ताकि हम्म, मैं वो वक्त अपने साथ स्पेंड कर पाऊं। बिल्कुल और बिल्कुल। इन सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब मैं शाम को आके अपने बच्चों को गले लगाती हूँ। वो एक वक्त होता है जो इनका और मेरा एक साथ, वो मेरे लिए मी टाइम होता है, जी जी जिसमें मैं सबसे ज्यादा हैप्पी और कंटेंटेड फील करती हूँ। जी। जी। अच्छा रूपम जी, ये तो सारी बातें हुई। एक चीज हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, क्या है कि काफी सारे लोगों को हमने देखा है कि वो परेशान हो रहे हैं कि अरे हम तो घर में बैठ गए। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो हमारे ऊपर काम का पूरा एक बोझ ज्यादा आ गया है। कंपनीज ने ज्यादा काम जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको दे दिया है। लेडीज परेशान है कि अरे घर में सब लोग हैं। एक तरफ तो अच्छी बात है कि सबका साथ मिल रहा है, पर दूसरी तरफ इतना काम भी करना पड़ रहा है, तो लोगों में काफी हद तक थोड़ा सा डिप्रेशन घर करता जा रहा है। एंगर एंगर मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा घर करता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो आप चूंकि हमारे हिसाब से आप एक सक्सेसफुल महिला हैं अपने हर फ्रंट पर, तो आप हमारी महिलाओं को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, और ये जो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता जा रहा है, इस सब चीज से वो बच सके? जी, तो मैं ऐसी महिलाओं को सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि वो ग्रैटिट्यूड करें, भगवान का शुक्र करें बिल्कुल कि वो बिल्कुल सही सलामत अपने परिवार के साथ हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो अपने परिवारों तक पहुंच भी नहीं पाए। हम एटलीस्ट अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ हैं, बिल्कुल राइट? और इससे भी बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था, हो सकता है, राइट? तो ग्रैटिट्यूड इज वन थिंग जो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि प्लीज हैव ग्रैटिट्यूड कि हम सेफ साउंड अपनी फैमिली के साथ हैं। हम्म, सेकंड, बहुत लाजमी है कि वो प्रेशर फील हो। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आई थिंक अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, जिसके अंदर वो अपने लिए वो करें जो वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए वो कुकिंग है, जी राइट? तो शायद अपनी नींद को आधा घंटा कॉम्प्रोमाइज करके वो, या कहीं और प्रोबेबली, सी हम परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। जिस तरीके से हमारा घर पहले चमकता था जब हमारी हाउस हेल्प आती थी, अगर आज वो वैसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और राइट? क्या। बिल्कुल अगर आज आप 3 फ्रेश मील्स नहीं बना पा रहे हो और आप 2 को बना के 1 को रिपीट कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं। बिल्कुल क्योंकि अगर पिछला वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। वापस से वो वक्त आएगा जब हम नॉर्मल जिंदगी पे मूव कर जाएंगे। बिल्कुल। तो जहां भी हो सके उस चीज को, तो अपने प्रेशर को कम करने की कोशिश करें अपनी फैमिली से। कई बार ये होता है कि हमारी फैमिली सपोर्ट करने को तैयार होती है, लेकिन हम वो सपोर्ट मांगते ही नहीं है। हम खुद ही अज्यूम करते हैं कि ये हो ही नहीं पाएगा। तो इन सिचुएशंस में अपनी फैमिली से भी सपोर्ट की रिक्वेस्ट की जा सकती है। अपने बच्चों को भी ट्रेन किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों को ट्रेन करने की, वो अपना काम खुद करें और इनफैक्ट घर के काम में भी आपका हाथ बटाएं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हर घर की सिचुएशन अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये कुछ कुछ पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो जो प्रेशर है हमारे ऊपर वो हम थोड़ा सा रिलीज कर पाएंगे। रिलीज कर पाएंगे, बिल्कुल। तो रूपम जी, आपसे बात की, आपके कुकिंग चैनल के बारे में जाना और घर के बारे में, आपके काम के बारे में बहुत सारी बातें हुई। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हम अपने सभी जो महिलाएं हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, हम सबको कहेंगे कि कुक विद रूपम सेतिया, राइट? जी, कुक विद रूपम सेतिया। कुक विद रूपम सेतिया, इस चैनल पे जरूर जाएं। मजेदार लज्जतदार रेसिपीज देखें जो न्यूट्रिशन से भरपूर है। बच्चों को खिलाएं, परिवार के सब लोगों को खिलाएं। आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। तो कहेंगे कि इतना मजेदार खाना खाने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की मेहमान रूपम सेतिया, जिन्हें हमने शुरू में ही सुपर मॉम कहा था। आप समझ गए होंगे क्यों कहा था, जिनसे बहुत कुछ जानकारियां मिली। तो सबसे बड़ी जानकारी मिली वो ये कि हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। इसके बारे में हम हमेशा ही अपने हर प्रोग्राम में बात करते आ रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेज करना। हम चाहे सिर्फ होम मेकर हो तभी भी टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको घर भी देखना होता है, आपको हस्बैंड को भी देखना होता है, आपको बच्चों को भी देखना होता है, आपको रिश्तेदारों को, मेहमानों को, उनको भी देखना होता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं परिवारों में जिन सबको देखना होता है। तो अगर टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, वक्त पे नहीं कर पाएंगे। और अगर वर्किंग भी है तो जैसा पहले भी कहा था कि डबल जिम्मेदारी हो गई, होम मेकर भी है, बच्चों का भी देखना है, घर का भी देखना है, और अपना काम में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो टाइम मैनेज करना आना चाहिए। दूसरी बात जो हम हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठा जाए तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं। नहीं भी उठ सकते तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की, जिससे कि पूरा दिन आप में एनर्जी रहे और आप अपनी टास्क वक्त पे कंप्लीट कर सकें। और एक चीज, हम लोग सोचते हैं कि हमें इतने इतने काम करने हैं, पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो हम भूल जाते हैं। बहुत से काम इस चक्कर में छूट भी जाते हैं। तो जैसा अभी रूपम जी ने भी बताया कि हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए, हमें अपने पास नोट करके किसी एक ऐसी जगह लगा देना चाहिए कि जो निकलते बढ़ते हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहे। काम कर रहे हैं तो हमारी मेज पर लगा हो, किचन में है तो रसोई में कहीं लगा हो। तो ऐसी जगह अपनी सारी जो दिन भर के काम है उनको लिख करके रखना चाहिए, जिससे कि हमें पता रहे कि ये काम हो गया है और ये काम अभी होना बाकी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा कोई काम छूटेगा नहीं और हमारे सारे काम सही वक्त पर पूरे हो जाएंगे। और एक बात सबसे बड़ी ध्यान ये रखनी है कि कोई भी इंसान जो है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। परफेक्शन पूरी तरह से आना, ना तो दूसरे से आशा रखनी चाहिए, ना अपने आप से आशा रखनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी करें उसमें परफेक्शन हो, वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसी कहावत है कि एक अकेला इंसान सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकता। तो जितना आपका शरीर की सामर्थ्य है, जितना आपकी बुद्धि की सामर्थ्य है और जितना आपके पास कौशल है, उस सब के हिसाब से अगर आप आपको लगता है कि आप सफलतापूर्वक अपना काम करती जा रही है, तो जितनी सफलता आपको मिली है उतने भी काफी होता है, क्योंकि सफलता की परिभाषाएं हर एक की अपनी अलग होती है, अपनी काम के लिहाज से और अपनी योग्यताओं के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। तो ये सोचना भूल जाइए कि हम ये करेंगे तो दूसरा खुश होगा, हम ये करेंगे तो दूसरों को खुशी होगी। नहीं, हमें जो करना है वो इसलिए करना है कि हमें तसल्ली हो, हमें खुशी हो कि हाँ, हमने पूरी सफलता के साथ अपने इस काम को अंजाम दिया। तो यही 2-3 बातें हैं, टाइम मैनेज करना और
अपने हिसाब से हम कितना सफल हुए हैं इस चीज पे गौर करना, और जो टास्क हमारी दिन भर की है उन्हें नोट करना, जिससे कि कुछ भूल ना जाए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये कि जो हमारी आज के मेहमान थी रूपम सेतिया, उनका यूट्यूब चैनल देखना ना भूलें, कुक विद रूपम सेतिया। तो इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। अगली बार किसी और शख्सियत को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।